नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो एक घटना हुई उड़ीसा में, उसके लिए जो चीज़ें सामने आ रही है यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे यूनियन ने क्या अपना ऑब्जर्वेशन देखा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आउटसोर्सिंग या जो ठेकेदारी है वो इस घटना का महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए, इसमें अपना भी हम पॉइंट रखेंगे कि कितना हद तक इनकी बातें सार्थक है। क्या ऐसा होता है कि आउटसोर्सिंग वाले इस तरीके से काम करते हैं जिससे कि कुछ घटनाएं हो सकती है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व की है कि किस तरीके से आउटसोर्सिंग वाले काम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे में बढ़ती ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग व भ्रष्टाचार, बालासोर जैसे, यहाँ पे देखिएगा, बालासोर जैसे ट्रेन हादसा की वजह है आउटसोर्सिंग। और यहाँ पे देखिएगा लिखा है, एक मिनट, आउटसोर्सिंग व ठेकेदारी की वजह से अप्रत्याशित लोग संरक्षा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने आ रहे हैं। अधिकारियों को इनसे मिलने वाली आर्थिक लाभ के चलते भ्रष्टाचार चरम पर है। चूँकि ठेकेदारी में आपको ही पता है कि किसको फ़ायदा होता है। वो अलग बात है कि सिर्फ अधिकारी को ही सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, उनके ऊपर जो बैठे हैं यानी कि नेता, उनको भी फ़ायदा होता है। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन कॉमन मैन को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता है आउटसोर्सिंग से, क्योंकि देखिए काम उतना ही में होगा। सपोज 10,000 में कोई काम ठेकेदार कर रहा है, तो आप मान के चलो कि उसको ठेकेदारी 25,000 की मिली होगी। 10,000 पे काम होगा, 15,000 किधर जाएगा ये आपको भी पता है, ठीक है। और 25,000 में एक सरकारी, जो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप बी के जो लोग हैं, वो अगर इस काम को कर रहे हैं तो उनको करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? 10,000 में जो काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा दोनों जगह एक 25 ही हज़ार खर्चा हो रहा है। 15,000 ये जो आउटसोर्सिंग की वजह से कहीं और जा रहा है, और अगर आउटसोर्सिंग नहीं होता तो 25,000 टोटल जनता के हाथ में जाता, जो कर्मचारी खटते उनके हाथ में जाता। तो काम उतना ही पैसा में हो रहा है, लेकिन तरीका बदल गया है पैसा खाने का। ये चीज़ें मैं भी ऑब्जर्व करता था जब देखता था कि कोई ठेकेदार कैसे काम करता। मैं अपनी बातें बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता था ना कि ठेकेदार का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि करना है कि नहीं करना है, बस खाना पूर्ति के तौर पे कर दिया जाता था। उसको पता है कि कल हो सके जो मजदूर हैं उनको तो रखना है नहीं, तो अपना काम तरीके से भी नहीं करते थे और तरीका अपना मतलब कि खाना पूर्ति करके वो निकल जाते थे। लेकिन अगर एक रेलवे कर्मचारी वहाँ पे काम करता है तो उसके अंदर ये जिम्मेदारी ऑटोमेटिक आ जाती है। आप अगर रेलवे ज्वाइन करेंगे या कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो आप कितना भी काम चोर रहेंगे तो अंदर ये भावना आ जाती है कि ये हमारा काम है, इससे लोगों का हित जुड़ा है, मेरा रोजी रोटी चल रहा है, तो उस इंटेंशन से हम लोग काम करते हैं। वो अलग बात है कि सरकारी कर्मचारी काम चोर होते हैं, लेकिन इतना भी काम चोर नहीं होते कि अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाते हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं कर्मचारी, वो परफेक्शन के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार 30 साल से जॉब कर रहे हैं, 25 साल से जॉब कर रहे हैं, और उनकी आदत हो गई है परफेक्शन की। अब जो नए आउटसोर्सिंग से जो काम करते हैं, वो 2 दिन इधर काम करेंगे, फिर 2 दिन कहीं रेलवे छोड़ के कोई और जगह काम करेंगे, तो उनके अंदर परफेक्शन नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ही पेंटिंग की हम बात कर लेते हैं। आज बंदा पेंटिंग कर रहा है, कल जाके वो गिट्टी उठा रहा होगा, परसों जाके कोई टेक्निकल काम कर रहा होगा। तो यानी कि वो हर साल हर महीने कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहा है, तो एक चीज़ में उनका परफेक्शन तो होगा नहीं। लेकिन रेलवे कर्मचारी की हम बात कर लें तो कोई स्टेशन मास्टर है तो लगातार वो 30 साल से वही काम कर रहा है। कोई ग्रुप डी का बंदा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो लगातार 30 साल से वही काम कर रहा है, तो उसमें परफेक्शन आ जाती है। जब परफेक्शन आएगी तो ऑब्वियस है कि जो इफ़िशियंसी ऑफ वर्क है वो काफ़ी हाई होगा। कम समय में आप अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और सटीकता के साथ दे सकते हैं। तो यही एक वजह है यहाँ पे जो बोला गया है, जो मैं इतना देर से बोल रहा हूँ, यही वजह है कि आउटसोर्सिंग में इस तरीके से काम होते हैं कि नए नए कर्मचारी आए, फिर उनको 2 महीना काम करवाया गया, फिर हटा दिया गया। तो इस तरह से उनके अंदर परफेक्शन नहीं होती है, और परफेक्शन अगर सेफ्टी में नहीं होती है तो वहाँ पर घटनाएँ घटने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये सब जो चीज़ें, और इसमें ये भी दे रखा है कि उसके बाद
जो अधिकारी हैं उनको कैसे फ़ायदा हो रहा है, भ्रष्टाचार किस हद पे चल गई है, तो ये सब चीज़ें देखिए। और मुझे लगता है कि इनकी बातें, ये रेलवे यूनियन की बातें हैं, इनकी बातें मुझे लग रहा है कि लगभग 80 से 95% सही है। कुछ चीज़ें होती है कि कम पैसे में काम हो जाती है, लेकिन वो पैसे कहाँ पे चले जाते हैं ये आपको भी पता है, मैंने शुरुआत में ही बोला। आशा करते हैं कि जितने भी अब वैकेंसियाँ निकले आउटसोर्सिंग से ना निकले, क्योंकि आउटसोर्सिंग में इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और वो एक मन लगा के काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज काम है कल नहीं रहेगा। लेकिन एक रेलवे कर्मचारी को पता है कि अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको चार्जशीट पड़ जाए, हो सकता है आपको प्रमोशन रुक जाए। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से रेलवे कर्मचारी मन लगा के काम करते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं इस वजह से कि अब तो ये सरकारी नौकरी है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां अभी है उसमें अब लापरवाही भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, आपके जीपीएस से आपके लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं, हर एक घंटे का रिपोर्ट जा रहे हैं। तो पहले जैसा अब नहीं रहा, अब कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन वही है कि कर्मचारी आप लाएंगे तभी तो काम करेंगे। तो आशा करते हैं जल्द ही कोई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कोई और मन में क्वेरी है, डाउट है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।